हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स की लाइफ जर्नी से रिलेटेड लाइफ और बिजनेस लेसन्स की। मेक श्योर यू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। थ्रू आउट 1990s, अंडर द लीडरशिप ऑफ स्कली, माइकल स्पिंडलर एंड गिल एमिलियो, एप्पल वाज स्ट्रगलिंग सो मच। IBM PC कंप्यूटर मार्केट को डोमिनेट कर रहा था। एप्पल की न्यू प्रोडक्ट लाइंस सेंट्रिस, क्वाड्रा एंड परफॉर्मा की मार्केटिंग और सेल्स इरेगुलर तरीके से की गई थी। इसीलिए 1995 में मैक ओएस का लाइसेंस लेने का डिसीजन लिया गया। बी पेशेंट एंड बी हम्बल। एप्पल के डायरेक्टर्स ने अपनी शॉर्टकमिंग्स को रियलाइज किया कि उन्हें एक न्यू जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है कंपनी को आगे ले जाने के लिए। इसीलिए एप्पल ने नेक्स्ट को एक्वायर कर लिया फॉर $419 मिलियन इन कैश एंड जॉब्स को एप्पल के 1.5 मिलियन के शेयर्स मिले। जॉब्स को एप्पल में फिर से इनवाइट किया गया इनिशियली एज कंसल्टेंट इन दिसंबर 1996 एंड देन 7 मंथ्स बाद CEO की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया। जॉब्स ने मैक ओएस लाइसेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में लूप होल आइडेंटिफाई करके उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया और कंपनी के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को हैरान कर दिया। जॉब्स ने एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रीस्ट्रक्चर किया नेक्स्ट के कुछ बेस्ट एग्जीक्यूटिव्स को लाकर और दोनों कंपनीज को मर्ज कर दिया। डोंट बी अफ्रेड टू मेक डिफिकल्ट डिसीजंस। द वंस हु आर क्रेजी एनफ टू थिंक दैट दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर यूजुअली द वंस दैट डू। नेक्स्ट, वेब ऑब्जेक्ट्स एप्लीकेशंस को एज बेस यूज करके जॉब्स ने नवंबर 1997 में एप्पल स्टोर को लॉन्च किया और फर्स्ट मंथ में ही एप्पल स्टोर ने $12 मिलियन के ऑर्डर्स जनरेट किए। कंट्रोल द फुल यूजर एक्सपीरियंस फ्रॉम द प्रोडक्ट इटसेल्फ टू द बाइंग एक्सपीरियंस। एप्पल ने पहली बार डायरेक्ट सेल्स आउटलेट ओपन किया था। इससे पहले एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को थर्ड पार्टी एजेंट्स के थ्रू सेल करता था। डायरेक्ट सेल्स मॉडल ने जॉब्स को एनेबल किया अपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। द बिल्ड टू ऑर्डर मॉडल को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करने पर कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव हुआ। फिजिकल एप्पल स्टोर्स 2001 ऑनवर्ड्स ओपन हुए, जिसकी वजह से प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस में विजिबिलिटी मिली। ग्रेट राइवलरीज आर बेस्ट एडवर्टाइजमेंट। ऑल्दो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट की हिस्टोरिक राइवलरी रही है, बट जॉब्स ने 1997 मैकवर्ड एक्सपो में माइक्रोसॉफ्ट के साथ 5-year पार्टनरशिप अनाउंस की। माइक्रोसॉफ्ट मैकिंटोश प्लेटफॉर्म पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलीज करने के लिए मान गया और $150 मिलियन इन्वेस्ट किए एप्पल में। इन एक्सचेंज एप्पल ने लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट को सेटल किया और अनाउंस किया कि एप्पल मशीन्स पर इंटरनेट एक्सप्लोरर ही डिफॉल्ट वेब ब्राउजर रहेगा। सेल्स के बढ़ते ही जॉब्स कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े और वहीं से एप्पल की इनोवेशन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड स्टार्ट हुआ। कंपनी ने iMac, iBook और iPad और मैक ओएस के लॉन्च से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर दिया। The I stand for Internet, Individuality and Innovation. You don't have to be first, you have to be best. एप्पल ने 2001 में iTunes and iPod लॉन्च किया। The first iPod was Mac compatible, had a 5 GB hard drive and could store 1000 songs. जॉब्स विजनरी थे और जानते थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स का फ्यूचर डेस्कटॉप मशीन्स में नहीं, रादर मल्टी फंक्शनल पोर्टेबल डिवाइसेस और प्रोग्राम्स में है। और इसी फोकस में शिफ्ट की वजह से जॉब्स ने जैन 2007 मैकवर्ड एक्सपो में एप्पल का नाम चेंज करके एप्पल कंप्यूटर्स इनकॉर्पोरेशन से एप्पल इनकॉर्पोरेशन अनाउंस किया। The miniaturization of components for the iPod led the way for creation of iPhone and iPad. आईफोन एक वाइड स्क्रीन आईपोड था जिसमें वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल वॉइस मेल सर्विस अवेलेबल थी। आईफोन जुलाई 2007 में रिलीज हुआ और उसने ब्लैकबेरी और नोकिया जैसे मार्केट लीडर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। फर्स्ट आईपैड अप्रैल 2010 में रिलीज हुआ। डोंट रिलाई ऑन मार्केट रिसर्च। पीपल डोंट नो व्हाट दे वांट until you show them.
कंज्यूमर्स ने एप्पल की ब्रांड को अपनी आइडेंटिटी के साथ रिलेट करना शुरू किया एंड दे वांट टू ओन ऑल 3 आइटम्स। न्यू आईफोन मॉडल्स हर साल रिलीज होते हैं और कमिटेड फैंस न्यू वर्जन रिलीज होते ही बाय करते हैं। New software functions like photo booth and FaceTime and hardware features like both front and rear facing cameras हर न्यू एप्पल प्रोडक्ट को इरेजिस्टिबल बनाते हैं। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।